दीनदारी का, उलमा की इज्जत, अदब व एहतराम। हमें कुछ पता ही ना क्या अदब है, क्या एहतराम है, क्या है। अभी काफी लोग यहाँ पे हयात है, यहाँ भी कई बैठे हैं। अब ये 4-4 दिन के बच्चे, इन्हें क्या पता क्या इस महफिल का अदब है, क्या स्टेज का अदब है। वीडियो चल रही है, दांत फाड़ रहे हैं अपने, उसमें सवार है। मेरे दौर में कभी सौडारे में मेंबर रसूल पे दाढ़ी कतरवाने वाला या दाढ़ी कटाने वाला नहीं बैठा जी, दाढ़ी मुड़ाने वाला। ना अजान पढ़ने दी मैंने, ना तकबीर पढ़ने दी, ना मेंबर पे बैठने दिया। यहाँ कितने करीब है। ये मेंबर किसी के बाप का ना है, रसूल पाक का है। बेशक सौड वाले से कहते इसकी जरा आवाज खा रहा है, सब मौलवियों की। अब फिर कोई अदब ना है, एहतराम कुछ ना, कौन आदमी है क्या है सब। अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी सो रहा, उसे जगाओ शेर मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदना अबरार व अखयार, आकाए नामदार, शहंशाह ज़िबिकार, नायब परवरदिगार, गुलशन हस्ती के अव्वलीन, फसले बहार, अनीसे बेकसा, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले आका, बेकसों का कस, बेबसों का बस, बेसहारों का सहारा, बेआसरों का आसरा, आमना बी की आंखों का तारा, मेराज का दूल्हा, नबी काली कमली वाला, हमारा तुम्हारा, अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करके दिखाने वाला, उंगली के इशारे से यहूदी के जाल के अंदर कैद हिरनी को रिहाई दिलवाने वाला, उंगली के इशारे से सफा और मरवा से गुजर जाए तो पत्थरों से दुरूद सलाम पढ़वाने वाला, सारा के इलाके में पहुंच जाए तो वहाँ की जमीन को अंबर बनाने वाला, नबी हमारा और तुम्हारा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं थोड़ी देर आपके सामने बयान करूंगा, क्योंकि मुझे आपको पता है पहले भी जो बड़े बूढ़े हैं कि मेरी आदत कम से कम सही माना में 2-2.5 घंटे तकरीर करने की थी, अकेले की। बहुत प्रोग्राम हुए हैं, अब 25 साल में आया हूँ, यह तमाम पूरा इलाका ये मेरी तकरीरों का दीवाना था, सबको पता है जी। और पूरी टीम तकरीरें सुनने जावे थी, लेकिन मैं कुछ बताने खास तौर से आया था, लेकिन वो सारा मौजूद गड़बड़ हो गया जी। यहाँ देखा कहीं से कहीं पहुंच गए, यूट्यूब पे चलने वाले हैं। मैंने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा यह है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बाकी फिरके कहते हैं कि थे, लेकिन हम कहते हैं कि हैं जी। जब भी हैं, अब भी हैं, और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। और हम सब उनके गुलाम हैं। नबी अल्लाह के रसूल हैं। जब से अल्लाह की खुदाई है तब से आका की मुस्तफाई है। इसीलिए बेकल उत्साही बलरामपुरी की जुबान पे बड़ी प्यारी बात आई है कि जहाँ जहाँ मेरे अल्लाह की खुदाई है वहाँ वहाँ
मेरे आका की मुस्तफाई है बेशक और जमाना रूठ है, बीवी रूठ है, बच्चे रूठ हैं, यार छूट है, रिश्तेदार छूट है, कारोबार छूट है, घर बार छूट है, वतन छूट है, सब कुछ छूट है, लेकिन मिलके कह दो हाथों से दामने सरकार ना छूटे। बेशक बहुत देर से खामोश बैठे हो। बोला हाथों से दामने सरकार ना छूटे। रात 2.5 घंटे तकरीर हुई मेरी, नंगली के पास है ये कौंदा बराबर में, वहां प्रोग्राम था, काफी उलमा थे, भरपूर बोलने का मौका मिला। अब तो मुलाकात के लिए चला आया। जो बच्चे जिनके काने में अजाने पड़ी थी वो भी बाल बच्चोदार हो गए। आप बेशक हो गए ना हो गए, क्यों भाई गलत कह रहे हूं मैं, वो भी बाल बच्चोदार है, कोई पढ़ रहा है, कोई कहीं पहुंच गया है। तो ये है 38 सालें हो गई तकरीर करते हुए, 38 जी। पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, कोई सूबा ना छोड़ा, तीनों मुल्क घूम लिए, भारत भी घूम लिया, इंडिया भी घूम लिया, हिंदुस्तान भी घूम लिया, तीनों मुल्क घूम लिए। समझ गए ना। खड़े होके भी कर ली, बैठ के भी कर ली, खड़े होके भी कर ली, झूम के भी कर ली, सब तरह से कर ली। समझ गए। अब कुर्सी पे बैठ के चल रही है, और अब भी अल्लाह के हुक्म से कुर्सी खड़े होके करता मैं, लेकिन मेरी टांग में चोट लग गई थी। इमाम साहब को पता है, ये इमाम साहब बैठे, समझ गए, बिलारी वाले मदीना मस्जिद के, ये बैठे बेचारे, वो चले गए हमारे। ये सब हमारे मुताल्लिक हमारी औलाद की बराबर है। बेशक अब हम तकरीर करना ना चाहते, ये दुआ करें हैं कि अल्लाह ताला इन्हें आगे बढ़ाए और ये इल्म में अमल में आगे बढ़े। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और इसके साथ साथ अदब में भी आगे बढ़े। बेशक ऐसा ना है कि अगर एकाध दो नाते याद कर ली, यूट्यूब में देख के, मोबाइल हाथ में लेके तो 4 बातें पढ़ ली, तो क्या वो मौलवी हो गया क्या? है नहीं। इतना आसान थोड़ी है मौलाना होना जी या मौलवी होना, जी। जितना समझ रखा है, जी समझ गए। मैंने आप हजरात के सामने कलमे की तिलावत की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ोगे तो इसमें 12 हरूफ है। कितने? बोला बोला, तुमसे भी बुलवाऊंगा। कितने हरूफ है ला इलाहा इल्लल्लाह में? 12। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में कितने हैं? 12। गर्दन में तिलैयो, मुंह से बोला, अल्लाह ने जुबान दी है। ला इलाहा इल्लल्लाह में 11, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12, उसमें ही 12, इसमें ही 12। और रात दिन के घंटे मिला के, ये दोनों के मिला के 12 और 12 कितने हुए? 24। और रात दिन के घंटे कितने होते हैं? बोलो बोलो, 24। रात दिन के घंटे हुए 24। जो दिल की गहराई के साथ कलमे को पढ़ के नमाज को पढ़ता है, माँ बाप का तो वो एहतराम करता है, उलमा की इज्जत करता है, मिंबर रसूल की ताजीम करता, महफिल में आता, झूठ से बचता है, बुरी बातों से बचता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल की गहराई के साथ कलमा पढ़ लिया, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चला, तो उसका उठना, बैठना, चलना, फिरना, आना, जाना, सोना, जागना, खाना, पीना 24 घंटे इबादत इलाही में लिख दिया जाता है। काय में लिख दिया जाता है? इबादत। लेकिन 5 टाइम का ऐसा ना कि वैसे ही कैसा हो के सूखे हुए रख लिए तुमने बेचारे, ये ऐसे ही है सब भैये, पतले पतले। एक अकेले ये ना, पूरा खानदान सूखा हुआ है इनका, मैं जानू, पूरा खानदान सूखा हुआ है, सब पतले पतले मिलेंगे। वो कौन है जिसकी क्या इबादत है बता दूं? जो प्यारे नबी का वफादार होगा, जो प्यारे नबी का
अरे वफादार होगा और वही खुल्दो जन्नत का हकदार। हकदार होगा सुभान अल्लाह। और वही खुल्दो जन्नत का होगा ना होगा। आगे तुम भी तो बोलो, वही खुल्दो जन्नत का हकदार होगा। और मरने से तो न डरते हो, मरने से हैं, मौत से बड़ा डरे आदमी, समझ गए ना, मौत से। और हमें मौत की इसलिए आरज़ू है, हमें मौत की इसलिए आरज़ू है कि मरने के बाद नबी का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ऐसे लगे थे खुशबुआ के खानदान में से तड़प के कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हैं, सुभान अल्लाह। आ जाओ, अभी बैठ जा, बैठ थोड़ी देर, आ जाओ बैठ, सुन लो। सबको तो नजराना तो उलमा कोई न दिया करो, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा, सवाब। अब जरा थोड़ी देर तड़प के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि हमें मौत की इसलिए आरज़ू है, अरे हमें मौत की इसलिए आरज़ू है। तुम उधर को मत देखो, दुनिया के धान इस पे ये जी। अगर मौलवी भी देखे ना कि तो चार और महफिल में हाथ डाल रहे जेब में को तो और लंबी कर दे, और नात पढ़ने वाला देखेगा कि एक हाथ की जेब में और हाथ पड़ रहा है तो इस शेर को और लंबा कर देगा। समझ गए ना, तुम मत पढ़ो चक्कर में, तुम मुझे देखो कि हमें मौत की इसलिए आरज़ू है कि मरने के बाद उनका दीदार होगा। बेशक। अरे बोलो होगा ना होगा, बोलो बोलो होगा। अरे जिसे ना होगा उसे ना होगा, हमें तो होगा। जो बेचारे हैं उन्हें ना होगा। हम तो चारागर हैं, नबी हमारे, सिद्दीक़ अकबर हमारे, उस्मान गनी हमारे, मौला अली हमारे, उमर फारूक आजम हमारे, हसन हुसैन हमारे, गौसे आजम हमारे, मखदूम सिमना हमारे, दादा मियाँ हमारे, मखदूम सिमना हमारे। आला दीनदारी का, उलमा की इज्जत, अदब व एहतराम, हमें कुछ पता ही ना क्या अदब है, क्या एहतराम है, क्या है। अभी काफी लोग यहाँ पे हयात है, यहाँ भी कई बैठे हैं। अभी 4-4 दिन के बच्चे, इन्हें क्या पता क्या इस महफिल का अदब है, क्या स्टेज का अदब है। वीडियो चल रही है, दांत फाड़ रहे हैं अपने, उसमें सवार है। मेरे दौर में कभी सौडारे में मेंबर रसूल पे दाढ़ी कतरवाने वाला या दाढ़ी कटाने वाला नहीं बैठा जी। दाढ़ी मुड़ाने वाला। ना अजान पढ़ने दी मैंने, ना तकबीर पढ़ने दी, ना मिंबर पे बैठने दिया, जहाँ कितने करीब है। ये मिंबर किसी के बाप का ना है, रसूल पाक का है। बेशक। सौंड वाले से कहते इसकी जरा आवाज खा रहा है, ये सब मौलवी। अब फिर कोई अदब ना है, एहतराम कुछ ना, कौन आदमी है क्या है सब। अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी सो रहा, उसे जगाओ, शेर मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। एक बार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदना अबरार व अखयार, आकाए नामदार, शहंशाह ज़िबिकार, नायब परवरदिगार, गुलशने हस्ती के अव्वलीन, फसले बहार, अनीसे बेकसा, लंबे लंबे हाथों से भीग देने वाले आका,
बेकसों का कस, बेबसों का बस, बेसहारों का सहारा, बेआसरों का आसरा, आमना बी की आंखों का तारा, मेराज का दूल्हा नबी काली कमली वाला, हमारा और तुम्हारा, अपनी उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े करके दिखाने वाला, बेशक उंगली के इशारे से यहूदी के जाल के अंदर कैद हिरनी को रिहाई दिलवाने वाला, बेशक उंगली के इशारे से सफा और मरवा से गुजर जाए तो पत्थरों से दुरूद सलाम पढ़वाने वाला, सारा के इलाके में पहुंच जाए तो वहाँ की जमीन को अंबर बनाने वाला, बेशक नबी हमारा और तुम्हारा जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं थोड़ी देर आपके सामने बयान करूंगा क्योंकि मुझे आपको पता है पहले भी जो बड़े बूढ़े हैं कि मेरी आदत कम से कम सही माना में 2-2.5 घंटे तकरीर करने की थी, अकेले की। बहुत प्रोग्राम हुए हैं, अब 25 साल में आया हूँ, यह तमाम पूरा इलाका ये मेरी तकरीरों का दीवाना था, सबको पता है। जी और पूरी पूरी टीम तकरीरें सुनने जावे थी, लेकिन मैं कुछ बताने खास तौर से आया था, लेकिन वो सारा मौजूद गड़बड़ हो गया। जी यहाँ देखा कहीं से कहीं पहुंच गए, यूट्यूब पे चलने वाले हैं। मैंने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा यह है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बेशक बाकी फिरके कहते हैं कि थे, लेकिन हम कहते हैं कि हैं। जी जब भी हैं, अब भी हैं और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। बेशक हैं, और हम सब उनके गुलाम हैं। बेशक नबी अल्लाह के रसूल हैं। जब से अल्लाह की खुदाई है तब से आका की मुस्तफाई है। बेशक इसीलिए बेकल उत्साही बलरामपुरी की जुबान पे बड़ी प्यारी बात आई है जी कि जहाँ जहाँ मेरे अल्लाह की खुदाई है वहाँ वहाँ मेरे आका की मुस्तफाई है। बेशक और जमाना रूठ है, बीवी रूठ है, बच्चे रूठ हैं, यार छूटे, रिश्तेदार छूटे, कारोबार छूटे, घर बार छूटे, वतन छूटे, सब कुछ छूटे, लेकिन मिलके कह दो हाथों से दामने सरकार ना छूटे। बेशक बहुत देर से खामोश बैठे हो, बोला हाथों से दामने सरकार ना छूटे। रात 2.5 घंटे तकरीर हुई मेरी, नंगली के पास है ये कौंदा बराबर में, वहाँ प्रोग्राम था, काफी उलमा थे, भरपूर बोलने का मौका मिला। अब तो मुलाकात के लिए चला आया। जो बच्चे जिनके काने में अजाने पड़ी थी वो भी बाल बच्चोदार हो गए। आप बेशक हो गए ना हो गए, क्यों भाई गलत कह रहा हूँ मैं, वो भी बाल बच्चोदार है, कोई पढ़ रहा है, कोई कहीं पहुंच गया है। तो ये है 38 साल हो गई तकरीर करते हुए, 38 जी पूरा हिंदुस्तान घूम लिया, कोई सूबा ना छोड़ा, तीनों मुल्क घूम लिए, भारत भी घूम लिया, इंडिया भी घूम लिया, हिंदुस्तान भी घूम लिया, तीनों मुल्क घूम लिए। समझ गए ना? खड़े होके भी कर ली, बैठ के भी कर ली, खड़े होके भी कर ली, झूम के भी कर ली, सब तरह से कर ली। समझ गए? अब कुर्सी पे बैठ के चल रही है, और अब भी अल्लाह के हुक्म से कुर्सी खड़े होके करता मैं, लेकिन मेरी टांग में चोट लग गई थी। इमाम साहब को पता है, ये इमाम साहब बैठे, समझ गए, बिलारी वाले मदीना मस्जिद के, ये बैठे बेचारे, वो चले गए हमारे, ये सब हमारे मुताल्लिक हमारी औलाद की बराबर है। बेशक अब हम तकरीर करना ना चाहते, ये दुआ करें हैं कि अल्लाह ताला इन्हें आगे बढ़ाए और ये इल्म में अमल में आगे बढ़े। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और इसके साथ साथ अदब में भी आगे बढ़े। बेशक ऐसा ना है कि अगर इकाद तो नाते याद कर ली, यूट्यूब में देख के मोबाइल हाथ में लेके तो 4 बातें पढ़ ली, तो क्या वो मौलवी हो गया क्या? है? नहीं इतना आसान थोड़ी है मौलाना होना, जी जी या मौलवी होना, जी। जितना समझ रखा है? जी समझ गए?
मैंने आप हजरात के सामने कलमे की तिलावत की है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह को पढ़ोगे तो इसमें 12 हरूफ हैं। कितने? बोलो 12। बोलो, तुमसे भी बुलवाऊंगा। कितने हरूफ हैं ला इलाहा इल्लल्लाह में? 12। और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में कितने हैं? 12। गर्दन में तिलैयो, मुंह से बोला, अल्लाह ने जुबान दी है। ला इलाहा इल्लल्लाह में 11, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह में 12। उसमें ही 12, इसमें ही 12। और रात दिन के घंटे मिला के, ये दोनों के मिला के 12 और 12 कितने हुए? 24। और रात दिन के घंटे कितने होते हैं? बोलो बोलो, 24। रात दिन के घंटे हुए 24। जो दिल की गहराई के साथ कलमे को पढ़ के नमाज को पढ़ता है, माँ बाप का तो वो एहतराम करता है, उलमा की इज्जत करता है, मिंबर रसूल की ताजीम करता, महफिल में आता है, झूठ से बचता है, बुरी बातों से बचता है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल की गहराई के साथ कलमा पढ़ लिया, सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चला, तो उसका उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना, सोना जागना, खाना पीना 24 घंटे इबादत इलाही में लिख दिया जाता है। काय में लिख दिया जाता है? इबादत। लेकिन 5वें टाइम का ऐसा ना कि वैसे ही कैसा हो के सूखे हुए रख लिए तुमने बेचारे, ये ऐसे ही है सब भैये पतले पतले। एक अकेले ये ना, पूरा खानदान सूखा हुआ है इनका, मैं जानू पूरा खानदान सूखा हुआ है, सब पतले पतले मिलेंगे। वो कौन है जिसकी क्या इबादत है बता दूं? जो प्यारे नबी का वफादार होगा, जो प्यारे नबी का अरे वफादार होगा, और वही खुल्द जन्नत का हकदार होगा। सुभान अल्लाह। और वही खुल्द जन्नत का होगा ना होगा? आगे तुम भी तो बोलो, वही खुल्द जन्नत का हकदार होगा। और मरने से तो न डरते हो, मरने से हैं? मौत से बड़ा डरे आदमी, समझ गए ना? मौत से। और हमें मौत की इसलिए आरज़ू है, हमें मौत की इसलिए आरज़ू है कि मरने के बाद नबी का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ऐसे लगे थे खुशबुआ के खानदान में से तड़प के कर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आ जाओ, अभी बैठ जा, बैठ थोड़ी देर, आ जाओ बैठ, सुन लो। सबको तो नजराना तो उलमा को ही न दिया करो, सवाब मिलेगा, सवाब मिलेगा, सवाब। अब जरा थोड़ी देर तड़प के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि हमें मौत की इसलिए आरज़ू है, अरे हमें मौत की इसलिए आरज़ू है। तुम उधर को मत देखो, दुनिया के धान इस पे ये जी। अगर मौलवी भी देखे ना कि 2-4 और महफिल में हाथ डाल रहे जेब में को, तो और लंबी कर दे। और नात पढ़ने वाला देखेगा कि एक हाथ की जेब में और हाथ पड़ रहा है, तो इस शेर को और लंबा कर देगा। समझ गए ना? तुम मत पढ़ो चक्कर में, तुम मुझे देखो कि हमें मौत की इसलिए आरज़ू है कि मरने के बाद उनका दीदार होगा। अरे बोलो होगा ना होगा? बोलो बोलो होगा। अरे जिसे ना होगा उसे ना होगा, हमें तो होगा। जो बेचारे हैं उन्हें ना होगा। हम तो चारागर हैं,
नबी हमारे, सिद्दीक अकबर हमारे, उस्मान गनी हमारे, मौला अली हमारे, उमर फारूक आजम हमारे, हसन हुसैन हमारे, गौसे आजम हमारे, मखदूम सिमना हमारे, दादा मियाँ हमारे, मखदूम सिमना हमारे, आला और आला हजरत की बोली में ये कहते हुए चले जाएंगे कि ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं, उसकी बख्शिश इनका सदका देता वो है, दिलाते ये हैं, कसरे तना तक किसकी रसाई आते ये हैं, जाते ये हैं, इन्ना आते ना कल कौसर सारी कसरत पाते ये। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना असलम साहब बरेलवी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हम यहाँ भी अकड़ रहे, कब्र में भी अकड़ेंगे। जब गुलाम आने मुस्तफा को उठा के फरिश्ते उठाएंगे, ये गुलाम उठ के खड़ा हो जाएगा। जब इससे पूछा जाएगा मर रब्बो का, तो ये कहेगा ये तो रब मेरा अल्लाह है, मैं दीनों का दीन मेरा इस्लाम है। मा कुंता तकूलो फी हक्के हाजर रजुल। इनके बारे में क्या कहता है? सामने नबी खड़े होंगे तो गुलाम आने मुस्तफ़ा कहेगा मैं तो दुनिया में रह करके इन पर पढ़ता था मुस्तफ़ा जाने रहमत पर लाखों सलाम, समय बच में हिदायत पर लाखों सलाम। और सुनाओ किसी की कब्र में अंधेरा होगा। हमारा तो अकीदा ये है जितने भी इस कब्रिस्तान में तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तो यह अकीदा है कि जितने भी कब्र में लेटे हुए सब हमें देख रहे हैं जी। हम बरेलवियों का यह अकीदा है। कब्रिस्तान में जो हम जाके सलाम करते मुर्दे हमें देखते हैं जी जी। दादा मियाँ भी देख रहे हैं, छुट्टन बट्टन भी देख रहे हैं जो फाता पड़े करे, समझ गए ना? देख रहे हैं ना, देख रहे हैं जी जी जी। जितने मुसलमान दुनिया से जो अहले सुन्नत हैं सब देख रहे हैं। बेशक होगा कोई बेचारा, हमारे तो बहुत चारे हैं। इसीलिए हम कहते हैं आला हजरत की बोली में कि लहद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले और अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और हम तो कहते हैं कि जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीना मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मुहिन पर ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह। वाह वाह। और इशारे से चांद चीर दिया, डूबे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबा तबा तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। वो चले, सबा वो चले, के बाग फले, के फूल खिले, के दिन हो बने, लिबा के तले, सना को खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबा वो चलेगी। कल को देखिए ऐसी ऐसे जब वो पिटेगी ना तड़ा तड़ा, इतने ही पिटोगे तुम भी जितनी कल को पिटोगी, मरने के बाद पिटोगे तुम भी। डंके की चोट पे कह रही हूँ, समझ गया ना? तुम भी पिटोगे। सुभान अल्लाह। आगे को आओ, वो अपने सामने बड़ी नसीहत में एक बातें बताई। ऐसे ही पिटोगे, बजाओ कितनी बजाओगे? एक ही रास्ता है, अगर तुम चाहते हो तो एक ही रास्ता है कि दामने सरकार को हाथों से पकड़ लो। समझ गए ना? जी जी। आला हज़रत फरमाते हैं राह पुरखार है, क्या होना है, पांव इफ्कार है, क्या होना है, दिल का तीमार हमारा करता, आप बेदार है, क्या होना है, बेशक क्या होना है। अब थोड़ी देर और आपसे आखिरी बात कह के रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे नाम के आगे लगा हुआ बरेलवी। अब बरेली का जब तक मैं तर्कन न लगाता हूँ तकरीर पूरी ना होती। हक बात है, बिल्कुल। 38 साल हो गई तकरीर करते हुए, बरेली का तर्कन लगाते हुए। जो मेरे सामने जिन बच्चों के काने में अज़ानें पड़ी वो भी मौलाना बन के तकरीर कर रहे जी, मदरसा में पढ़ा रहे, समझ गए ना? वही पढ़ा रहे, तड़प के कहते सुभान सुभान अल्लाह। झूठ बहुत चल रहा, झूठ है ना, झूठ।
झूठ झूठ चल रहा है, इतना चल रहा है, समझ गए? जैसे गुड्डू टटा पड़ा, गुड्डू गुडुआ, भाई बैठ, समझ गए ना? झूठ बहुत चल रहा है, इतना चल रहा है, इतना चल रहा है। तुमने सुना होगा, वो कह रही है अरे मैं जा रहा हजरत तकरीर करने, तो उसमें गाना चल रहा था, कोटे ऊपर कोटरी में उस पर रेल चला दूंगी। मोहम्मद असलम बरेलवी जिंदगी भर गुलामी करेगा, पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा, अगर कोई कोठे के ऊपर रेल चला के दिखा दे। चला चल जाएगी? नहीं तो झूठ ना जी। और ये ना झूठ बोले कौवा काटे, कौवा काट रहा किसी झूठे को। अरे बताओ यार, मुफ्ती साहब हैं? अरे कौवे ने काटा कभी झूठे को? बोलो, निरा झूठ, निरा झूठ, निरा झूठ, कम कोई ना जी, निरा झूठ चल रहा है। जी जी, हक बात। और इनके गांव को गए हम, तो टिलारियों में नाचती जा रही, टिलारियों भात लेके। अरे नाच रही ना यार, बोल बात हक है, गलत तो ना कह रही? बात हक है, हक है, मैं तो सच बोलूं, सच, हक बात है। जटपुरे के गए, टिलारियों में नाच रही जी, और क्या कह रही, मेरी नथनी में फूल चमेली का, और मुझे रास्ता बता दो बरेली का। अरे इसकी फूट गई क्या है? फूट गई, सब तरफ से बरेली का रास्ता है, और फिर गाय क्यों रही है? जी जी, टिलारी में नाच नाच के माई खात्मा मौलाना किस किस बात पर तकरीर करी जा। उलमा का काम है कौम के अंदर जो बुराई हो उसकी इस्लाह करना। बेशक। तो जटपुरे को बात जा रहा, टिलारियों में नाच रही है, हक बात, बात हक। जी जी, अब बताओ, जो औरत टिलारी में नाचे और गीत गावे तो कयामत के दिन वो पिटेगी या उसका सोहर पिटेगा? बोलो बोलो, वो तो पिटेगी, साथ में पिटकुआ भी पिटेगा। हक बात, बिल्कुल। पिटकुआ, पिटकुआ, पिटकुआ घर में पड़ा है और टिलारी में नाच रही है। जी, पिटकुआ घर में पड़ा है और नेजा देखने जा रही है। जी, हक बात। पिटकुआ घर में पड़ा रहेगा, औरत कल को कब्बालियां माँ के नाचूंगी गूलर तरह, नाचूंगी गूलर तरह, नाचूंगी गूलर तरह, इतना पिटेगी मरने के बाद कि बचाने वाले पैदा ना होंगे। बेशक, हक बात। ये भी पिटेगी, और वो घर में जो पिटकुआ इसे भेज रहा है, अरे यार कबूल करिए ना करिए? जी जी, सुन्नती निकाह होने के बाद जब शौहर के घर जाती है तो रहमत होती है, और शौहर के घर में रह के जब अपनी आवाज गैर महरमों को नहीं सुनाती है, पर्दे में रहती है, सास का खुसर का अदब एहतराम करती है, पांचों टाइम की नमाज पढ़ती है, कुरान की तिलावत करती है, तो यही बेटी जन्नत होती है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। जन्नत होती है। फिर कभी मौका मिला, कम से कम आधे घंटे के बाद मेरी आवाज खुलती है, फिर कभी मौका मिला तो ये खाकसार हाजिर हो जाएगा। टाइम ज्यादा हो गया, ये सब हमारे अपने बच्चे हैं। हाँ, ये बात अब खड़े हो जाए।